हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माय क्लासमेट फ्रॉम फार फार अवे का 9th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है। गुई उसी डॉक्टर का कॉलर पकड़ के उसे धमका रही होती है, तभी उसके गार्ड वहां आते हैं और वो उन गार्ड को भी बहुत बुरी तरीके से पीट कर फिर से उस डॉक्टर को धमकाती है और कहती है कि उसे अपनी मॉम की सर्जरी के लिए उसको चाहिए वहां पे। तभी वो डॉक्टर जो है वो वहां से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई पुलिस स्टेशन में बैठी होती है और वहां वही ऑफिसर लेडी होती है जो कि गुई को डांट रही होती है कि वो यहाँ कितनी बार आएगी, 3 बार तो आ चुकी है और कितनी बार आएगी। जिसपे उसकी मॉम उसकी साइड लेते हुए कहती है कि वो बीमार थी इसलिए गुई को उनकी फिक्र हो रही थी, अदरवाइज गुई ऐसा नहीं है। और वो गुई की साइड लेते हुए सबसे माफी मांगती है, जिसपे डॉक्टर कहती है कि डॉक्टर आने ही वाले थे, अगर आप बीमार थे तो डॉक्टर भी बिजी थे, इसकी तरह थोड़ी कि पहुंच गए धमकाने के लिए। जिसपे गुई भी उन्हें कुछ बोलने वाली होती है, पर गुई की मॉम सारी सिचुएशन को संभाल लेती है और गुई को जैसे तैसे हॉस्पिटल वापस लेकर आती है। और वापस जाने के बाद गुई अपनी मॉम को सॉरी कह रही थी, क्योंकि वो ऐसी हालत में भी अपनी मॉम को पुलिस स्टेशन तक ले गई। मॉम कहती है कि वो गुस्सा नहीं है और ना ही परेशान है, वो जानती है कि उसकी फिक्र कर रही थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास गई थी और वो उसे ज्यादा फिक्र करने से मना करती है। और अपनी मॉम की ऐसी बातें सुन के गुई अपनी मॉम से कहती है कि अगर आपको कभी ये पता लगे कि मैं आपको बचा सकती थी और मैंने फिर भी आपको नहीं बचाया तो क्या आप मुझे माफ कर देंगी। मॉम को लगता है कि वो बस फिक्र कर रही है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, तो वो कहती है कि वो डॉक्टर थोड़ी है जो मुझे बचा सकती है और मुझे जो भी हुआ है वो डॉक्टर देख लेंगे, तुम ज्यादा फिक्र मत करो। और फिर वो गुई को प्यार से कहती है कि मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है और चाहती है कि तुम कभी भी खुद को ब्लेम ना करो, हमेशा अपनी लाइफ को जियो अच्छे से बिना किसी रिग्रेट के। और फिर गुई भी अपनी मॉम की ऐसी बातों पे पिघल जाती है और उसकी मॉम से गले से लगा लेती है, जिसपे गुई भी खुश हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गुई का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं होता है, वो बिल्कुल अपनी मॉम के ख्यालों में खोई होती है। कि तभी टीचर उसे नोटिस करती है और ये हालन भी उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। कि तभी टीचर उसके पास आती है और गुई को समझाती है कि वो जानती है कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है, पर फिलहाल वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करे क्योंकि ये बुरा टाइम है, निकल जाएगा। जिसपे गुई भी हैंडल करती है खुद को। उसके बाद हमें ये हालन के डैड को दिखाया जाता है, जिनके पास कोई वर्कर आता है और वो भी एक फाइल लेकर, और उस फाइल को देखकर उसके डैड कुछ सस्पिशियस हो जाते हैं। और फिर वहीं खाने की टेबल पे वो ये हालन से पूछते हैं कि क्या उसने अपनी मॉम जैसे दिखने वाली किसी लेडी को देखा है इन दिनों। और उनकी ऐसी बातें सुन के ये हालन उनसे पूछता है कि उन्हें कैसे पता लगा। तो उसके डैड कहते हैं कि वो उनका बेटा है और जिस तरह से वो अभी इन दिनों हरकत कर रहा था उससे उन्हें पता लग गया कि शायद उन्होंने अपनी मॉम जैसे दिखने वाली किसी लेडी को देखा होगा। जिसपे ये हालन कहता है कि उसे भी ऐसा ही लगा था कि उसने अपनी मॉम को देखा है, पर जब वो दोबारा वहां गया तो उसे वो नहीं मिली, शायद वो उसका वहम होगा। जिसपे उसके डैड कहते हैं कि हाँ, जिनसे हम प्यार करते हैं अक्सर हमें ऐसा लगता है कि वो जिंदा है। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गुई बैठ के ड्राइंग बना रही होती है उसी पक्षी की जिसका नाम कार्डोसी है। तभी ये हालन आता है और इमरजेंसी में उसे वहां से क्लास से लेकर चला जाता है और सारी क्लास को ऐसा लगता है कि शायद कोई घटना हो गई है। तभी गुई जो है वो यालन से पूछती है कि आखिर क्या हुआ है ऐसा जो उसे बुला के लाया। जिसपे यालन कहता है कि वो क्लास में रहकर बोर हो जाती है ना, तो चलो जाके फन करते हैं। जिसपे गुई भी मान जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग म्यूजियम जाते हैं और वहां जाके जानवरों की पिक्चर को देखकर जानवरों के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जिसपे ये हालन कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ सालों बाद वो लोग एलियंस तक भी पहुंच जाएंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जिसपे गुई उसे पूछती है कि क्या उसे एलियंस होने बात पर यकीन है। जिसपे ये हालन कहता है कि हाँ, जिस तरह ह्यूमंस होते हैं उस तरह एलियंस भी होंगे और वैसे भी यूनिवर्स कितना बड़ा है ना। जिसपे गुई भी हामी भरती है और फिर जब वो दोनों बाहर जाने लगते हैं तो ये हालन कुछ सामान लेने के लिए वापस अंदर चला जाता है और गुई वहीं रह जाती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उससे टिश्यू पेपर मांगती है क्योंकि उसके हाथ गीले होते हैं और उसके सारे स्टूडेंट आसपास नहीं होते। तो वो कहती है कि आजकल के स्टूडेंट्स को यहाँ वहाँ की बातें करने में ज्यादा मजा आता है बजाय हिस्ट्री के बारे में जानने के। आजकल सबको सिर्फ बाहरी चीजों में मजा आता है। जिसपे गुई कहती है कि वो जानना चाहती है। जिसपे वो टीचर कहती है कि अगर मैं बताने लगूंगी तो तुम भी बोर हो जाओगी। जिसपे गुई कहती है कि नहीं, उसे भी ह्यूमन बीइंग्स के अलावा जो भी अलग जानवर होते हैं उनके बारे में जानना अच्छा लगता है और वो अपना इंटरेस्ट शो करती है। और उसके इतने काइंड इंटरेस्ट को देखकर वो टीचर कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतना ज्यादा चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तभी ये हालन भी वहां आ जाता है और उन टीचर के कुछ स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो अपने कानों में माइक्रोफोन लगाकर वहां से जाने लगती है। तो गुई कहती है कि वो भी उन्होंने कानों में क्या लगाया पॉम पॉम सा। जिसपे ये हालन कहता है कि वो माइक्रोफोन था। तभी वो लेडी जो है वो सबको डायनासोर के हड्डियों को दिखाकर उनके बारे में बता रही होती है और तभी फिर वो कार्डोशी के बारे में भी बता, जिसे गुई बहुत ज्यादा ध्यान से देख रही होती है। और फिर टीचर के बताते बताते वो भी बताना स्टार्ट कर देती है और ऐसा लगता है जैसे उसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। और उसकी नॉलेज को देखकर ये हालन भी कहता है कि ऐसा लगता है कि गुई उन्हीं के जमाने से है
और जिस तरह वो बता रही है तो ये हालन में इमेजिन कर पा रहा है कि वो कैसे दिखते थे। तभी गुई अपनी ही ख्यालों में खो जाती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है कि किस तरह उसने कार्डोशे में अपनी मेंटल पावर ट्रांसफर की थी और किस तरह से उसने यहाँ आने का डिसीजन लिया था। वो यही सभी सोच रही होती है और फिर गुई अपनी ख्यालों से बाहर आती है और एक पोयम बोलती है और उस पोयम को बोलते बोलते वो रोने लगती है, जिससे यारन उसे चुप कराता है और उससे पूछता है कि वो उससे ये पोयम किसने सुनाई। और उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम की वजह से सैड है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुई अकेले खड़ी होती है बाहर। तभी ये हालन उसके पास आता है और उसे कार्डोशे की बनी हुई एक कीचेन देता है, जिस कीचेन को देख के गुई बहुत ज्यादा खुश होती है। और ये हालन कहता है कि लगता है उसे कार्डोशे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और पहले वो उसे बेवकूफ लगती थी, उसके बाद अपनी कॉम्पिटिटर, जिसपे गुई कहती है और अब। तो ये हालन कहता है कि अब वो उसे बस एक अच्छी सी क्लासमेट और दोस्त लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई वही कीचेन लेकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और सोचती है कि उसके आसपास कितने अच्छे लोग हैं, पर उसे जो चाहिए वो उसे अभी तक नहीं मिला है। शायद उसने गलत टाइम पे अपनी आंखें खोल ली है। मतलब वो ये कहना चाहती है कि वो गलत टाइम पे आ गई है, जिसकी वजह से उसके आसपास कुछ ज्यादा ही अच्छे लोग हैं और वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रही है, जबकि वो करना चाहती है। उसके बाद वो नेक्स्ट मॉर्निंग पहुंच जाती है अपनी मॉम के पास और वो उनका हाथ पकड़ के उन्हें ठीक करने के लिए अपनी मेंटल पावर देने लगती है, जिसपे उसकी मेंटल पावर कम होने लगती है कि तभी यूचेन आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और उसे आकर बताता है कि डॉक्टर आ गए हैं, जिससे उनकी मॉम की सर्जरी हो जाएगी। और इस बात से गुई भी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई की मॉम की सर्जरी चल रही होती है और वहाँ इसके डैड, वो और यूचेन परेशान होते हैं बहुत ज्यादा कि तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी मॉम की सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल रही और अब वो खतरे से बाहर है, जिसपे वो सभी रिलैक्स होते हैं और खुश होते हैं। तभी गुई अपनी मॉम के पास जाती है ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और उनको स्कैन करके वो देखती है कि उनकी मेंटल पावर कम है, तो वो उनको पावर देने लगती है। पर उसकी मॉम तब जग जाती है और वो ऐसा नहीं कर पाती है फिर से। और यहाँ भी उसकी मॉम उसके साथ बहुत इमोशनली बातें करती है, जिससे यहाँ उनके और गुई के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई पहुंचती है जिम में और वहां जाकर वो उसी बॉडीगार्ड से मिलती है और वो बॉडीगार्ड उसे देखकर खुश हो जाती है। तो गाइस, यहाँ मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअल में गुई का नाम आबू दवे है, जो कि एलियन में है, और गुई जो है वो एग्जैक्ट वही एजेंट है, यानी वो बॉडीगार्ड, उसका नाम गुई है। मेरी गलती से मुझे नाम स्विच करना पड़ रहा है इन दोनों का। तो गुई उनके टीम में ज्वाइन होने के लिए मान जाती है और इस बात से वो खुश होते हैं और वो कहते हैं कि वो उन्हें दिखाने जाएंगे अपना एरिया, जिसपे गुई उन्हें कहती है कि वो चलेगी पर स्कूल के बाद, जिसपे वो भी मान जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई अपनी मॉम के साथ पार्क जाती है और वहां जाके वो बहुत सारी मस्ती करती है, बहुत सारे राइड्स में एंजॉय करती है। और यहाँ गुई सच में एक बेबी जैसे अपनी मॉम की केयर कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई स्कूल की ड्रेस में बैठी होती है। तभी उसके पास एक लड़का एक कुरियर लेकर आता है और जब गुई उसको पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि वो लोग आ गए, जिससे गुई को पता लग जाता है कि उसकी एजेंट वाली ग्रुप उनसे मिलने आ गई है, जिससे गुई खुश होती है। तो ये हालन उसके पास आता है और कहता है कि क्या उसे किसी ने लव लेटर सेंड किया है, जिसे गुई रिजेक्ट करती है कि ऐसा नहीं है, जिसपे ये हालन को थोड़ा थोड़ा यकीन तो नहीं हो रहा होता है, पर वो फिर भी ऐसे मजाक में बोल रहा होता है कि शायद उसे पक्का किसी ने लव लेटर दिया है, इसलिए तो, जिसपे गुई कहती है कि उसे किसी से मिलना है और ये अर्जेंट है, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। और ये हालन को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा होता है गुई को वहां से जाने देने के लिए, और गुई उधर चली जाती है उस बॉडीगार्ड के पास। और फिर वो बॉडीगार्ड उसे बताती है कि उसने बॉक्सिंग क्लब जो है वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऊपर ऊपर से बिठा रखा है। असल में उनकी एजेंट जो है वो ऐसे लोगों को चूज करती है जो कि मेंटली और फिजिकली पावरफुल हो और कंप्यूटर फील्ड में ज्यादा अच्छी हो। वैसे लोगों को सिलेक्ट करते हैं और अपनी एजेंसी में शामिल करते हैं, और वो ऐसे लोगों को सेफ्टी के लिए प्रोवाइड करते हैं अलग अलग एजेंसीज में, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट 7 होता है। और ये गुई को पहले से ही पता होता है, क्योंकि फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि गुई ने पहले ही उनकी वो फाइल की डिटेल उनके हाथों में से स्कैन कर ली होती है। और फिर वो बॉडीगार्ड गुई को ऑफिस में ले जाकर उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है और ये भी कहती है कि उसे ये सारी बातें सीक्रेट रखनी है, किसी को भी नहीं बताना है कि वो इस एजेंसी का मेंबर है, जिसपे गुई भी मान जाती है। और वो भी अपनी कुछ शर्तें रखती है, जैसे कि वो सिर्फ वैल्यूएबल प्लेसेस पे जाएगी, ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाएगी, और उसे जहां भी जाना होगा वो बॉडीगार्ड उसके साथ होगी, जिसपे बॉडीगार्ड मान जाती है। और गुई ये भी कहती है कि उसका कंपनी में आना जाना लगा रहेगा, जिसपे उसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, और वो सीक्रेट प्लेसेस पे भी जा सकती है, जिसपे बॉडीगार्ड उसे पूछती है कि ऐसा क्यों, जिसपे गुई कहती है कि सीक्रेट प्लेसेस पे कंप्यूटर्स होते हैं और वो कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो वो कंप्यूटर्स के आसपास रहना चाहेगी, जिससे वो एजेंट खुश हो जाती है, क्योंकि गुई ने साफ साफ बता दिया होता है अपना रीजन। एजेंट भी हामी भर देती है, तो गुई उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है, जिससे उन दोनों की डील हो जाती है। और फिर वो एजेंट उसे ले जाती है कंप्यूटर्स लैब दिखाने के लिए, और गुई उस लैब को बहुत ही गौर से देखने लगती है, बहुत ही डिटेल में उस लैब का ब्यौरा ले रही होती है गुई। और फिर वो पहुंचते हैं वेब एक्सपर्ट के पास, जो कि बिजी होता है अपने काम में, पर उसे एक मिस्टेक हो जाती है जो कि गुई समझाती है उसे, और वो गुई को मास्टर समझने लगता है, पर गुई कहती है कि ये तो बस उसकी एक हॉबी है, जिससे वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद गुई जाती कंट्रोल सिस्टम के पास और वहां जाके वो अपनी मेंटल पावर
से उस जगह को अज्यूम करती है और उसे पता लग जाता है कि ये जगह सैटेलाइट से कनेक्ट है और इसके थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन अदर प्लेनेट के साथ बिठा सकती है। और ये वो खुश हो जाती है ये बात जानकर। तब उसके पास एजेंट आती है और उसे कहती है कि उसे जाकर आराम करना चाहिए और यहाँ का काम वो बाद में देख सकती है, जिसपे वो भी मान जाती है। पर वे जाते जाते सोच रही होती है कि उसे यहाँ जल्दी आना होगा और अपना काम जल्द से जल्द निपटाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें ये एलन को दिखाया जाता है जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम वहां उसे दूर से देख रही है, पर सडनली वो गायब हो जाती है, जिसे देखकर वो पैनिक करने लगता है और वहां से भागकर अपनी मॉम को ढूंढने जाने लगता है। और वो हर ऐसी जगह ढूंढता है जहां उनके जाने के चांसेस हैं और वो लिफ्ट खोलने से पहले ही वहां पे सीढ़ियों से जाने लगता है, लेकिन वहां भी उसे नहीं मिलती है। और वो बाहर आके चेक करता है पर वो जा चुकी होती है और वो फिर से परेशान हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां गुई उसी कंप्यूटर लैब में पहुंचती है और उसी सिक्योरिटी सिस्टम के पास जाकर वो अपनी मेंटल पावर के थ्रू सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही होती है। पर इस बीच में उसकी बहुत सारी मेंटल पावर यूज हो जाती है और वो ये सोच रही होती है कि इतना मेंटल पावर यूज करने के बावजूद भी उसे अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, और वो स्टिल यूज कर पा रही होती है। पर गुई के ऐसा करने से वहां पे वायरस अटैक हो जाता है, जिससे अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और वो बजने लगता है, जिसके बाद वहां पे वो वर्कर भी आता है और वो आकर वहां पे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है और वो एजेंट को भी बुला लेता है। और एजेंट गुई को वहां देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो अभी इस चीज को अवॉइड करती है और जाकर अपना काम संभालने की कोशिश करती है। और वो वायरस अटैक को रोकने के लिए एक प्लान बनाती है कि वो इन्हें रोक तो पाए, जिससे वो सबसे पहले बेस डिस्ट्रॉय करने की बात करती है। और बेस डिस्ट्रॉय करने की बात से गुई को याद आता है कि उसने अपने प्लेनेट पे जब हो रहे अटैक के बारे में भी यही सोचा था कि जहां अटैक होने से पहले वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, पर ऐसा करने से पहले ही उसका प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो वो ऐसा करने से एजेंट को रोकने के लिए खुद उसकी जगह आती है और वो कमांड संभालने लगती है। पर उसके ऐसा करते ही सारे वायरस जो है वो एक एक करके खत्म हो रहे होते हैं, जिसपे वो लड़का कहता है कि गुई की पावर ब्लू में क्यों कन्वर्ट होती जा रही है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि गुई अपनी मेंटल पावर का यूज कर रही होती है और इससे उसकी मेंटल पावर और भी तेजी से घट रही होती है। और गुई के मेंटल पावर यूज करने की वजह से उनका फाइल सेफ हो जाता है, जिससे वो लोग भी बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और जब वो लोग सोचते हैं कि गुई ने इतना अच्छा काम किया, तो तभी वो देखते हैं कि गुई की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो इस बात से खुश होती है कि उन लोगों ने कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया और सब कुछ सेफ है। और ऐसा समझते ही गुई की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जब एजेंट उसे चेक करती है तो कहती है कि शायद वो सो गई है। और हमारा 9th एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो 9th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है। तब तक के लिए बाय। और जिन लोगों को थोड़ी सी शिकायत है कि मैं लेट वीडियो डालती हूँ, तो इन दिनों मैं अपने सेकंड चैनल पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। आप लोगों को एनिमी शायद पसंद नहीं है, इसलिए आप लोग नहीं देखते, पर मैं वहाँ एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करती हूँ। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो जाके देख सकते हैं। लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर अवेलेबल है, आप जाकर क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अगर आपको एनिमे सीरीज एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो।